दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की टेस्ट योर नॉलेज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। 35 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लॉर्ड एलनब्रो, यानी कि लॉर्ड एलनब्रो के समय में दोस्तों किया गया था, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। तो तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है 1843 ईस्वी में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, राष्ट्रपति के, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, उपरोक्त सभी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे अलग अलग ऑप्शंस के साथ में भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए दिवाली के लिए मैं आपके लिए 30% का ऑफ लेके आया हूँ। 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी पीडीएफ है, जिसमें कंप्लीट जीके, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर है दोस्तों, वो 250 रुपये की अब नहीं, अब आपको 175 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर ये रहा, इसको नोट कर लेना, इस पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पहनावा है वो क्या है, धोती कुर्ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है दोस्तों, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से एक बार सोच समझ के आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, अगर कोई भी सदस्य दोस्तों 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यकृत में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश की प्रकृति होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, प्रकाश की जो प्रकृति होती है दोस्तों वह होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पर हुए हैं, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लहुरा देव, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केवल्य, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, निम्नलिखित में कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो इन चारों में से दोस्तों एक देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मालदीव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कराची अधिवेशन 1931 में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बनवाली से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
इडुक्की बांध दोस्तों कावेरी नदी से सम्मिलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। ये पेरियार नदी से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आलू का, यानी कि 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सर्वसम्मति, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन आता है, हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगर आपको हमारा कंटेंट क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए, वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने हर एक दोस्त को, भाई बहन को शेयर कर देना। 19वां क्वेश्चन है कि ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मगध रहेगा, यानी कि 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक स्थलारूढ़ देश है? तो यानी कि जो लैंडलॉक कंट्री है इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है यहाँ पर हंगरी दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्लेटिनम चूर्ण, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? उसको कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा धनानंद, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 23 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अप्रत्यक्ष कर से, तो इनडायरेक्ट टैक्स से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले ही, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। और 1857 की क्रांति में मुख्यतः किस कारण से असफल रही? तो उपरोक्त ये सभी कारण थे दोस्तों, आप लोग इनको देख लेना। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इन चारों में से दोस्तों एक नहीं था, वो कौन था ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा जॉन साइमन, यानी कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 28वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ब्राजील, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध दोस्तों होता है शेयर बाजार से, यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा राखी गढ़ी, यानी कि राइट आंसर इज सी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 30 का, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? दोस्तों राइट आंसर रहेगा साइकिलिंग से है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य में ब्लूबेरी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मनुष्य में दोस्तों ब्लूबेरी सिंड्रोम जो है वो किसकी अधिकता के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नाइट्रेट के कारण, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थायी शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 33वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई बी रहेगा, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है पीयूष ग्रंथि का निर्माण है। तो पीयूष ग्रंथि का जो निर्माण है दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 34 का। 35 है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों एक सही सम्मिलित नहीं है, वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये आपका हो जाएगा आपका लास्ट वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये इससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो यहाँ पर ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसी वीडियो के, ठीक है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ऑलराइट। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और अगेन दोस्तों आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों, केवल देखिए मात्र 175 रुपीज़ की है, बहुत ज़्यादा रुपीज़ की नहीं है। तो आप इसको अगर डाउनलोड करके पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट 3 मंथ में दोस्तों आपको अपनी जीके, साइंस और करंट अफेयर और कंप्यूटर, इन चारों चीज़ में दोस्तों इंप्रूवमेंट नज़र आ जाएगा। अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो परचेज कर लेना, बिल्कुल भी गलती मत करना दोस्तों ना परचेज करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, ऑल दी बेस्ट।